आज की कहानी का शीर्षक है हिल स्ट्रीट का भूतिया घर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हिल स्ट्रीट हंसमुख घरों और मिलनसार लोगों वाला एक साधारण गांव था, लेकिन इसमें एक घर अलग था। यह सड़क के अंत में पुरानी हवेली थी। हिल स्ट्रीट के भूतिया घर के बारे में हर कोई जानता था। ऐसा कहा जाता था कि वह घर शापित था और वहाँ अजीब चीज़ें होती थी। वर्षों पहले एक परिवार हवेली में रहने आया था। ब्राउन परिवार अपने नए घर को लेकर उत्साहित थे, लेकिन उनकी खुशी जल्दी ही डर में बदल गई। श्रीमती ब्राउन अक्सर फुसफुसाहटें सुनती थी जब आसपास कोई नहीं होता था। मिस्टर ब्राउन ने अपनी आंखों से कभी कभी कोनों में परछाइयां घूमती देखी। उनके बच्चों लिली और सैम को सबसे भयानक अनुभव हुए। खिलौने अपने आप हिलने लगते थे और जब भी वे उठते उनकी बाहों पर किसी के खरोच के निशान होते थे। एक रात ब्राउन्स परिवार की सबसे भयानक डरावनी रात थी। वह एक तूफानी रात थी और बाहर तेज हवा चल रही थी। परिवार लिविंग रूम में एक साथ इकट्ठा हो गया और घर से गूंजने वाली डरावनी नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। अचानक लाइट चली गई और मैं अंधेरा हो गया। माँ, मुझे डर लग रहा है, लिली ने अपनी माँ की बाह पकड़ कर कहा। कुछ नहीं हुआ बेटा, यह तो बस बिजली चली गई है। श्रीमती ब्राउन ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें ऊपर से कदमों की आहट सुनाई दी। धीमे कदम। मिस्टर ब्राउन ने टॉर्च पकड़ी और सावधानी से सीढ़ी पर चढ़ गए। रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे दीवारों पर भयानक छाया पड़ रही थी। जब वह ऊपर पहुंचे तो उन्हें एक खाली हॉल के अलावा कुछ नहीं मिला। क्या वहां कोई है? उन्होंने पुकारा, परंतु कोई जवाब न मिला। जैसे ही मिस्टर ब्राउन वापस नीचे जाने के लिए मुड़े, तापमान अचानक गिर गया। वह हवा में अपनी सांसों को महसूस कर सकते थे और उनकी रीढ़ की हड्डी में बर्फीली ठंडक दौड़ रही थी। फिर उन्होंने उसे देखा। हॉल के अंत में एक भूतिया आकृति खड़ी थी। वह एक महिला थी, पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए। उसका चेहरा पीला और आंखें खोखली थी। वह उसके पास पहुंची। उसकी उंगलियां लंबी और हड्डीदार थीं। डर के मारे मिस्टर ब्राउन तुरंत ही वापस नीचे की ओर भागे। हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा, वह चिल्लाए। परिवार घर से बाहर निकल गया और फिर कभी नहीं लौटा। वे बहुत दूर चले गए और हवेली एक बार फिर वीरान हो गई। भूतिया घर की कहानी पूरे शहर में फैल गई और किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। साल बीत गए और घर खाली रह गया, लेकिन हिल स्ट्रीट पर प्रेतवाधित घर की किंवदंती कायम रही। लोगों ने रात में अजीब आवाजें सुनने का दावा किया और कुछ लोगों ने खिड़कियों में भूतिया महिला को भी देखा। लेकिन एक बहादुर व्यक्ति, जैक नाम के एक युवक ने हवेली की जांच करने का फैसला किया। वह भूतों से नहीं डरता था और यह साबित करना चाहता था कि ये सब झूठी कहानियां हैं। पक्के सबूत इकट्ठा करने के इरादे से जैक टॉर्च और कैमरे के साथ घर में दाखिल हुआ। उसने धूल भरे कमरों की जांच की और उसे उत्साह और डर दोनों का मिश्रण महसूस हुआ। जैसे ही वह हवेली से गुजरा, उसने तापमान में गिरावट देखी, जैसा कि श्री ब्राउन ने अनुभव किया था। उसने फुसफुसाहट और किसी के चलने की आवाज़ सुनी, लेकिन वह चलता रहा। एक बेडरूम में जैक को एक पुरानी डायरी मिली। यह एमिली नाम की महिला की थी, जो कई साल पहले इस घर में रहती थी। डायरी एक दुखद कहानी बयां करती है। एमिली एक अकेली महिला थी जिसने एक दुखद दुर्घटना में अपने पति और बच्चे को खो दिया था। टूटे दिल और अकेलेपन के कारण उसने हवेली में अपनी जान ले ली। उसकी आत्मा उसी स्थान पर फंसी रह गई जहां उसने इतना दुख सहा था। आखिरी लाइन पढ़ते ही जैक को ठंडक महसूस हुई। मैं बहुत अकेली हूँ, मैं इसे अब और सहन नहीं कर सकती। मुझे उम्मीद है कि एक दिन इस घर में किसी को शांति मिलेगी। अचानक जैक ने अपने पीछे एक धीमी आवाज़ सुनी, मेरी सहायता करो। वह पीछे मुड़ा और उसे एमिली की भूतिया आकृति दिखाई दी। उसने याचना भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। जैक को एहसास हुआ कि एमिली की आत्मा बुरी नहीं थी, वह बस खो गई थी और उसे मदद की ज़रूरत थी। वह धीरे से बोला, एमिली, तुम्हें अब अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें शांति मिल सकती है। एमिली का भूत मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान धीरे धीरे डरावनी होती गई। हवा ठंडी हो गई और जैक को बहुत डरावना एहसास हुआ। अचानक एमिली की आत्मा गुस्से और दुख में बदल गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका रूप और ज़्यादा भयानक हो गया। तुम नहीं जा सकते, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज़ खाली कमरे में गूंज रही थी। तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। जैक ने हिलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं सका। उसके पैर अपनी जगह पर टिके हुए थे और एक अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी जगह पर जकड़ रखा था। उसने महसूस किया कि एक ठंडे हाथ ने उसकी बाह पकड़ ली है
और उसे एमिली की ओर खींच रहा है। कमरा उसके चारों ओर घूम गया और अंधेरा घिर गया। जैसे ही जैक अदृश्य शक्ति के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, उसे डायरी याद आ गई। एमिली का दुख और गुस्सा उसके परिवार के नुकसान से जुड़ा था। उसकी आत्मा को शांति पाने का रास्ता खोजने की जरूरत थी। कांपती आवाज के साथ उसने उससे बात करना शुरू किया और उसे बताया कि उसका परिवार चाहता है कि उसका शांति मिले, वह इस जगह से आगे बढ़े। तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है एमिली। तुम्हारा परिवार एक बेहतर जगह पर तुम्हारा इंतजार कर रहा। अपने क्रोध और दुख को जाने दो। वे चाहते हैं कि तुम फिर से खुश हो। जैक ने विनती की। एमिली की पकड़ धीरी हो गई और उसका भूतिया रूप डगमगा गया। उसने आंसू भरी आंखों से जैक की ओर देखा। मुझे नहीं पता कैसे, वह फुसफुसाई। जैक अभी भी कांप रहा था। अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा लॉकेट निकाला जो उसे पहले घर में मिला था। इसमें एमिली और उसके परिवार की तस्वीर थी। उसने उसे अपने पास रख लिया। यह लॉकेट तुम्हारे परिवार की स्मृति संजोए हुए है। उन तक अपना रास्ता खोजने के लिए इसका उपयोग करो। एमिली के भूत ने लॉकेट को छुआ। एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया और उसका रूप फीका पड़ने लगा। धन्यवाद, वह पूरी तरह से गायब होने से पहले आखिरी बार फुसफुसाई। कमरा गर्म हो गया और भयानक एहसास दूर हो गया। जैक जानता था कि एमिली को अंततः शांति मिल गई है। उसने एक शांति की भावना महसूस करते हुए हवेली छोड़ दी, लेकिन साथ ही एमिली द्वारा खोई गई जिंदगी के लिए गहरा दुख भी महसूस किया। हिल स्ट्रीट पर भूता घर अब खतरनाक नहीं रखता। घर की कहानी करुणा और मुक्ति की कहानी बन गई, लेकिन जैक उस रात के आतंक को कभी नहीं भूल सका।